के हेडमास्टर, शिक्षिका, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और अन्य साथीगण हैं, सभी लोगों का मैं इस मॉक ग्राम सभा में स्वागत करता हूं। अब मैं आप सभी को इस मॉक ग्राम सभा का उद्देश्य बताना चाहता हूं। ग्राम सभा एक अभ्यास सभा होती है जो असली ग्राम सभा की तैयारी के लिए होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना है कि ग्राम सभा कैसे आयोजित की जाती है, एजेंडा कैसे तैयार किया जाता है तथा प्रस्ताव कैसे रखे जाते हैं। लोकतंत्र में जनता की सहभागिता, सरकारी योजनाओं, पंचायत के अधिकार, बजट और विकास के कार्यों की समझ देना, जिससे लोग पर्यावरण सुरक्षा, महिला सुरक्षा, स्वच्छता तथा जागरूकता पैदा करना सीखेंगे। अब मैं सचिव जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस ग्राम सभा को प्रारंभ करें। माननीय सरपंच जी और महाराजगंज ग्राम सभा के सभी वार्ड मेंबर और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों का मैं अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। यह हमारा महाराजगंज गांव, जिसकी जनसंख्या 4519 है और यहाँ कुल 1084 घर हैं। आज यहाँ ग्राम सभा का आयोजन होने जा रहा है, जो अपने कोरम के अनुसार 13 वार्ड मेंबर, सरपंच जी तथा अन्य पदों पर आसीन ग्रामवासी उपस्थित हैं। हमारे ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी 33% से भी अधिक है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए सभी तालियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पिछले ग्राम सभा में कुछ विषयों पर निर्णय लिया गया था, जिनका कार्य अभी तक पूरा हो चुका है, जैसे कचरा प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था। लेकिन कुछ विषयों पर सहमति न बन पाने के कारण निर्णय नहीं लिया गया था। आज हम उन विषयों पर पुनः विचार करेंगे और गांव के अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। आज की ग्राम सभा का प्रमुख विषय है आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित समस्याएं, बच्चों की उपस्थिति स्कूल में कम होने से संबंधित समस्याएं, महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा बच्चों के लिए खेल का मैदान का प्रस्ताव। आइए इन सभी मुद्दों पर हम अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। मैं किरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कहिए, आपको क्या? सरपंच जी, ये हमारे गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है। ये वो जगह है जो हमारे बच्चों का पहला स्कूल है, पर यहाँ की हालत खुद कहानी कह रही है। मैं दिन भर कोशिश करती हूँ कि बच्चों को पढ़ाई, पोषण और देखभाल मिले, पर न तो यहाँ साफ पानी है और न ही पोषाहार समय पर आ पाता है, और तो और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं है। आपकी समस्या तो गंभीर लग रही है। हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। सरपंच जी, मैं सीता, ये गांव की ग्रामवासी। ये सरपंच जी, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति सही नहीं है। अरे वो इसलिए बढ़िया नहीं है ना, काहे कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो खुद ही कई दिनों तक अनुपस्थित रहती है। नहीं सरपंच जी, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा आंगनबाड़ी समय पर जाती हूँ और बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ, उनके पोषण और पढ़ाई का भी ख्याल रखती हूँ। पर ये बहन जी तो कुछ और ही बोल रही हैं। सरपंच जी, अगर ये आंगनबाड़ी जाती तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ने लिखने तो आता ना, वो तो वो नहीं आता है। हमारे बाल बच्चों का पढ़ाई में प्रभावित होता है और उनको समय पर पोषाहार भी नहीं मिलता है, जिसके कारण वो कुपोषित और अस्वस्थ हो जाते हैं। और हमारे पास इतना पैसा तो नहीं ना है कि हम अस्पताल जाए उनका रोज इलाज करवाएं। आपके विचारों से ऐसा लग रहा है कि समस्या तो है। सरपंच जी, पोषाहार समय पर आ ही नहीं पाता और कभी आ गया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसमें मेरी क्या गलती? और
ये बहन जी तो मुझे कभी देखने आती ही नहीं है आंगनबाड़ी की मैं समय पर जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। अगर ये आंगनबाड़ी आती तो ही ना जानती कि मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। तो हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रानी बहन जी को ही देख लीजिए, वो तो हमेशा अपने बच्चों को छोड़ने जाती हैं तो मुझसे जरूर मिलती हैं। नहीं नहीं सरपंच जी, यह गलत बोल रही हैं। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। मैं रानी, इस गांव की निवासी। सरपंच जी, हमारे गांव की किरण दीदी तो बहुत मेहनत करती है। रोज समय पर केंद्र खोलती है, बच्चों को खाना खिलाती है, पढ़ाई कराती है, छोटे बच्चों को अक्षर गिनती सिखाती है और साफ सफाई सिखाती है। यहाँ तक कि उनके पोषण का भी ध्यान रखती है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रामू, इस गांव का ग्रामवासी। हेलो। सरपंच जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कई बार जो पोषाहार आंगनबाड़ी में आता है ना, अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं होता है। बच्चे स्वस्थ होने की बजाय बीमार पड़ जाते हैं और कभी कभी तो समय पर पोषाहार ही नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चों को समय पर भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। हाँ, इस पर विचार किया जाएगा। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। मैं आयुषी, स्वास्थ्य सहायक नर्स हूँ। हाँ कहिए। सरपंच जी, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आंगनबाड़ी केंद्र के कारण माताओं को बच्चों के टीकाकरण और पोषण की सुविधा आसानी से मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्र ने बच्चों को पोषण युक्त संतुलित आहार प्रदान करता है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है। आंगनबाड़ी केंद्र ने गांव में कई बच्चों को कुपोषण से बचाया है। हाँ, इस पर विचार करके इस समस्या का समाधान दिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। सरपंच जी, मैं यहाँ का वार्ड मेंबर। हाँ कहिए। सरपंच जी, जैसा कि ग्रामवासियों का कहना है, आंगनबाड़ी से बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, बच्चों का टीकाकरण होगा, बच्चे कुपोषण से बचेंगे तो हमारा गांव स्वस्थ और विकसित होगा। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, हम इस पर विचार विमर्श जरूर करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इस गांव ग्रामवासी शिवांशु। हाँ कहो। सरपंच जी मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि बच्चे को आंगनबाड़ी जाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई हो जरूरत है? क्योंकि हम भी तो आंगनबाड़ी नहीं गए थे, ना तो उस समय आंगनबाड़ी था, तो फिर ये बच्चे को आंगनबाड़ी जाए। हम भी तो अपने घर में ही पले बड़े हैं, ये भी अपने घर में पले बड़े हैं और इनकी माता इनका देखभाल कर लेंगी और ये घर में खा पी लेंगे। इस आंगनबाड़ी को आ सकता नहीं है। आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार। मैं गंगा, इस गांव की वार्ड मेंबर। हाँ कहिए। सरपंच जी, मैं इन भाई साहब के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, हाँ आपको क्या समस्या है? क्योंकि आज समाज बदल रहा है। यदि घर में माता पिता शिक्षित नहीं हैं, तो बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण नहीं हो पाती, अतः उन्हें अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाती। अतः मेरा विचार यह है कि हमारे गांव में आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, जिससे बच्चों का पालन पोषण और उन्हें अच्छी शिक्षाएं मिल सके। हाँ, हम इसका समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। सरपंच जी यह सब सच है, क्यों बहनों सच है ना? क्या सच है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बताइए हमें भी। आपको क्या पता हमें कितनी दिक्कत होती है, सामग्री समय पर नहीं आती और मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि भवन की मरम्मत करा दीजिए, लेकिन आज तक भवन की मरम्मत भी नहीं हुई है और बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है, बच्चों के खेलने की जगह और खेल का मैदान भी नहीं है और हमारा मानदेय भी बहुत कम है, जिसके कारण हमारा हौसला टूटता है। सरपंच जी हाँ हम इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी।
आप सभी लोगों के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः ग्राम सभा इन बातों पर विचार करेगी कि आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत कराई जाएगी, मानदेय और उपहार वितरण की समस्या को भी ब्लॉक कार्यालय भेजा जाएगा। हम इस समस्या का समाधान बहुत जल्द करेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। सरपंच जी मैं यहाँ का ग्रामवासी। सरपंच जी मेरा कहना तो यह है कि अगर हम सभी समस्या पर ध्यान देंगे और सहयोग करेंगे तो समस्याओं को हम खुद ही सुलझा लेंगे। आपने तो बहुत अच्छी बात कही है, हम जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। हाँ, यह सही समस्या है। सरकार की ओर से तो व्यवस्था आती है, लेकिन देर हो जाती है। इस वर्ष हमारे गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के रख रखाव व मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ धनराशि आवंटित की गई है, जिसका उपयोग हम आंगनबाड़ी केंद्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं। आप सभी लोगों के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः ग्राम सभा इन बातों पर अवश्य विचार करेगी कि आंगनबाड़ी की मरम्मत कराई जाएगी और बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था भी कराई जाएगी तथा उपहार वितरण की समस्या को ब्लॉक कार्यालय भी भेजा जाएगा। इस समस्या का हल बहुत जल्द ही निकाल लिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे गांव में बच्चों की उपस्थिति स्कूल में लगातार कम होती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा ही भविष्य का नींव है। आइए इस मुद्दे पर हम अपने अपने विचार विमर्श करें। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। मैं विद्यालय की हेडमास्टर रूपाली। सरपंच जी, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि दिन ब दिन बच्चों की उपस्थिति स्कूल में कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते, उन्हें अपने साथ काम पर ले जाते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़े, और कुछ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते जिससे घर की देखभाल के लिए उन्हें घर पर छोड़ दें और वे माता पिता काम पर जा सके। यह बहुत ही चिंतनीय विषय है सरपंच जी। हाँ, ये चिंता का विषय मुझे भी लग रहा है। हम इस पर सुझाव देंगे और विचार विमर्श भी करेंगे। धन्यवाद सरपंच जी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हर मंगलवार और शनिवार को आप उनके माताओं पिताओं से मिलें और उन्हें समझाएं कि वे बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। जी सरपंच जी। राधे राधे सरपंच जी। राधे राधे। मैं इस गांव की ग्रामवासी शीतल। हाँ सरपंच जी, यह बहुत ही चिंता का विषय है, पर अगर हम इस पर बुद्धिमानी से काम लें तो इस समस्या से निकला जा सकता है। हम सबसे पहले बच्चों के माता पिता को समझाएं कि शिक्षा कितनी आवश्यक है, तभी वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे सरपंच जी। आपके सुझाव नेक हैं, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद सरपंच। नहीं नहीं सरपंच, हम एक बात से सहमत नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आप क्यों उनकी बातों से सहमत नहीं हैं? राम राम सरपंच। राम राम। हमारा नाम कचरी है, हम यही गांव में रहते हैं। हाँ, कहिए। हमार एगो समस्या है। हाँ, बोलिए। हमारी समस्या ये है कि हमार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम बच्चा लोग को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। वैसे भी बच्चा लोग स्कूल जाकर क्या ही कर लेंगे, करना तो उन्हें खेती किसानी ही है। कैसे साथियों बताओ? उनकी बातें भी सुन लीजिए। अब ये लोग अगर खेत का कामकाज सीख जाएंगे और अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगे, केवल पढ़ने से कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे ये लोग। कामकाज सीखेंगे तो 4 पैसा कमा भी लेंगे। कैसे साथियों बताओ? आप इस विषय पे कोनो समाधान करें। हाँ, हम इस पर राय रखेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सरपंच। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। सरपंच जी मैं यहाँ का ग्रामवासी हूँ। हाँ, कहो। सरपंच जी, मैं इनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाती है
सही और गलत में फर्क करना सिखाती है ना भाइयों? बात भी सही है, सही बोल रहे हैं आप। और एक सभ्य समाज का निर्माण करने में भी सहायक है। अतः मैं चाहता हूँ कि गांव की प्राथमिक पाठशाला में हमारे भाई अपने बच्चों को भेजें और गांव के विकास में अपना योगदान दें। हाँ, इस पर चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सरपंच जी। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। मैं राकेश, यहाँ का वार्ड मेंबर। हाँ कहो। सरपंच जी, ये सभी समस्याओं के साथ स्कूल में भी कुछ कमियां हैं। कौन कौन सी स्कूल में कमियां हैं? सरपंच जी, कई स्कूल में ना शिक्षक नियमित रूप से स्कूल ही नहीं जाते, जिससे बच्चों की उपस्थिति स्कूल में दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और वे अधिक रुचि भी नहीं लेते। सरपंच जी, इसके अलावा उन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा भी नहीं